हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडीज़ में। आज मैं कुछ आपको जीएस के क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। सही उत्तर है 1 जनवरी 1862। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 12 मील, 8 मील। सही उत्तर होगा 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन, मेंसरिया से तात्पर्य है आशय, ज्ञान, हेतु, दुराशय। सही उत्तर है दुराशय। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ऑप्शन है केवल ए या बी, केवल ए और सी, केवल ए, बी और डी, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, या जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। सही उत्तर है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। अगला क्वेश्चन, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के तहत की गई है? धारा 17, धारा 24, धारा 21, धारा 32। इसका सही उत्तर है सी, धारा 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। इसका सही उत्तर है धारा 18। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? संज्ञान के, अनुमोदन के, बेईमानी के, कलह के। इसका सही उत्तर है बेईमानी के। अगला क्वेश्चन, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34, धारा 149, धारा 297, धारा 316। सही उत्तर है धारा 34। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है मैकनॉटन का वाद, रेग बनाम गोविंदा, वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, या केसी मैथ्यू। सही उत्तर है वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। अगला क्वेश्चन, अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? दंड, सामान्य अपवाद, आपराधिक साजिश या बहकाव? इसका सही उत्तर है दंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है? 2, 5, 4, 7? सही उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा निर्धारित नहीं है? मृत्यु, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, निशान दागना? इसका सही उत्तर है निशान दागना। अगला क्वेश्चन, सज़ा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को किसके बराबर माना जाएगा? 25 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 15 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष का कारावास? इसका सही उत्तर है 20 वर्ष का कारावास। अगला क्वेश्चन, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? 1, 4, 2, 6? इसका सही उत्तर है 2 माह के लिए कैद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सज़ा क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने दिन से अधिक नहीं हो सकता? एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन या एक समय पर 1 माह? इसका आंसर होगा एक समय पर 14 दिन। अगला क्वेश्चन, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? धारा 97, धारा 78, धारा 79, धारा 80? सही उत्तर है धारा 78। अगला क्वेश्चन, कानूनी सूक्ति नेसेसिटस पब्लिका एक्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ है? निजी आवश्यकता सार्वजनिक आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। निजी आवश्यकता विचार किए जाने के लिए अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक और निजी आवश्यकता दोनों को समान माना जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? धारा 84, धारा 85, धारा 86, धारा 87? इसका सही उत्तर है धारा 85। अगला क्वेश्चन, जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उनका उल्लेख आईपीसी की किस धारा के तहत किया गया है? आईपीसी की धारा 96, धारा 89, धारा 99 या धारा 95? इसका सही उत्तर है धारा 99। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? षड्यंत्र, तैयारी, धमकी, प्रयत्न? सही उत्तर है षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, दूसरी डिग्री का अपराध, तीसरी डिग्री का अपराध या दुष्प्रेरण? इसका सही उत्तर है दुष्प्रेरण। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।